ने नारी सशक्तिकरण वाले पराये विचार की जगह नारी को ही शक्ति मानने वाले भारतीय संस्कारों को स्व सहायता समूहों के माध्यम से चरितार्थ किया है। परिणाम स्वरूप स्थिति यह है कि जो मध्य प्रदेश अभी 1 वर्ष पूर्व स्व सहायता समूहों की बैंक लिंकेज के मामले में देश में 14वें स्थान पर था, अब बैंकों को महिला स्व सहायता समूहों के ऋण प्रकरण प्रस्तुत करने और बैंकों द्वारा उसे स्वीकृत करने में देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। दिखाएं। पिछले साल अभी तक 175 करोड़ के बैंक ऋणों का वितरण हुआ था, तो इस साल 883 करोड़ रुपए का ऋण वितरण अभी तक हो चुका है। दिखाएं। बताइए ना, ये स्थिति है सर। अभी तक 89,208 प्रकरण जो हैं बैंकों में प्रस्तुत किए जा चुके हैं सर, और 918 करोड़ की स्वीकृति जो है हमें मिल गई है। दूसरे स्थान पर आसाम है जो हमसे करीब 300 करोड़ कम है सर। ये जो आपके द्वारा निरंतर समीक्षा की जाती रही स्व सहायता समूहों की और जिस तरह से प्रोत्साहन दिया गया, उसके कारण ये स्थिति आज निर्मित हुई है। अब मैं माननीय मंत्री महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे विभाग के एसीएस आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव आदरणीय सिन्हा साहब, हमारे आजीविका मिशन के हेड आदरणीय बिलवाल साहब, उपस्थित सभी स्व सहायता समूह के हमारे बहनें भाई हैं। जैसा आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब जिस दिन से मुख्यमंत्री बने, उनको दिल से और आत्मा से एक ही ललक है कि मेरे स्व सहायता समूह को, मेरी बहनों को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। और उसी तारतम्य में आज जो ऋण शिविर हमने आयोजित किए हैं मध्य प्रदेश भर में, 800 करोड़ रुपए के करीब करीब यह तीसरा चरण हमारा आज पूरा होने जा रहा है, जिसमें हमारे स्व सहायता समूह को ऋण वितरण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में उनके कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। भारत में नंबर 1 पे हम प्रधानमंत्री सड़क योजना, मनरेगा और ऋण के मामले में हम भारत में नंबर 1 पे आ चुके हैं। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन के माध्यम से अब तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत 35 लाख जरूरतमंद निर्धन परिवारों को 3 लाख से अधिक स्व सहायता समूह को जोड़कर अब तक करीब 2030 करोड़ रुपए बैंक ऋण के रूप में वित्तीय सहयोग किया जा चुका है। ये निश्चित रूप से आप इस बात को समझें कि ये बहुत बढ़िया कीर्तिमान है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। प्रदेश में 43,000 से अधिक ग्रामों के 11,54,000 से अधिक परिवारों को कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों से जोड़ा गया है। और निरंतर इतनी व्यस्तता के बाद भी जब बैंक की मीटिंग होती है, सब काम छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए बैंकों की मीटिंग लेते हैं और आपको किस तरीके से सुदृढ़ बनाया जाए, किस तरीके से सशक्तिकरण किया जाए, इस ओर अग्रसर रहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की जनता और मेरे पंचायती विभाग की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई देना चाहता हूं कि देश के प्रथम व्यक्ति आप बन गए हैं जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन में ये सारी महिलाएं, स्व सहायता समूह की महिलाएं निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रही हैं।
स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण वितरण लक्ष्य इस वर्ष बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपए किया गया है। मुझे बताने में भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने इस महामारी के वर्ष में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा 36,000 से ज्यादा ऋण प्रकरण स्वीकृत किए हैं और करीब 800 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण राशि का वितरण किया गया है। आज का बाजार एक ग्लोबल मार्केट की तरह है। दूर दराज क्षेत्रों के समूह सदस्यों द्वारा निर्मित सामग्री के लिए ग्लोबल मर्चेंट उपलब्ध कराने हेतु हम आजीविका मार्ट पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे समूह अपनी सामग्री दर्ज करा सकेंगे और दुनिया भर के ऑर्डर ले सकेंगे। अब आपको अपना मार्केट, अपना प्रोडक्ट, अपना जो आपका उत्पाद है वो आपको लोकल मार्केट में नहीं, आप संपूर्ण दुनिया में उसका मार्केटिंग कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। और ये सारा का सारा जो काम हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप कार्यक्रम के दौरान तथा क्षेत्र भ्रमण के दौरान समूहों से जुड़ी बहनों से बात करते हैं तो ये निश्चित मानिए कि उनसे बात करते हैं, मगर करोड़ों करोड़ों महिलाओं के दिल में आपने एक आग पैदा की है, आपने एक उन्नति और प्रगति की जो लालसा पैदा की है। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सराहनीय कदम होगा, जिसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने विभाग को जो दिशा दिखाई है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये संपूर्ण टीम मिलकर आपके आशीर्वाद और आपके नेतृत्व में साक्षर पालन करेंगे और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर पंचायत ग्रामीण मंत्रालय नहीं छोड़ेगा। ये विश्वास मैं इस मंच के साथ आपको दिलाना चाहता हूं। आपका आशीर्वाद और आपकी जो लगन है और जो कर्तव्य निष्ठा है, हम सबके साथ आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, सहयोग बना रहे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको अग्रसर होकर बल्कि 4-5 महीने के अंदर पंचायत ग्रामीण विकास कुछ बहुत अच्छे कामों को लाएगा जो भारतवर्ष में एक मिसाल के रूप में होंगे। और ये सब जब ही संभव हो पा रहा है जब आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से सभी महिलाओं को, हमारी बहनों को, स्वयं सहायता समूहों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप में जो 2 मेजर काम हमारे विभाग को दिए गए थे, उनमें से एक था मध्य प्रदेश आजीविका मार्ट पोर्टल। हमारी दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल होती जा रही है एंड बीइंग ह्यूमन इन अ डिजिटल वर्ल्ड इज अबाउट बिल्डिंग अ डिजिटल वर्ल्ड फॉर ह्यूमंस। मार्केटिंग का सिद्धांत है कि जितनी प्रतिबद्धता हो उतना ही प्रचार भी होना चाहिए, जितना बड़ा कमिटमेंट हो उतना बड़ा कैंपेन भी होना चाहिए। इसलिए स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए और वृहद स्तर का बाजार उपलब्ध कराने हेतु आजीविका मिशन हेतु एक ई-कॉमर्स पोर्टल आजीविका मार्ट तैयार किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर लगातार हर महीने हम लोगों को निर्देश दिए थे कि इसको तैयार कीजिए। गुणवत्ता युक्त उत्पाद ही पोर्टल पर बिक्री हेतु उपलब्ध हो, इसके लिए इस पोर्टल में उत्पादों के जिला स्तरीय अप्रूवल की व्यवस्था की गई है। क्रेता पोर्टल पर बिक्री हेतु डाले गए उत्पादों को देखकर समूहों को ऑर्डर दे सकेगा और इससे भुगतान जो है सीधे उत्पादक के खाते में होगा। ये लोकल से वोकल का जो नारा है वो इसमें सुदृढ़ होगा और आत्मनिर्भर होने की गति जो है इससे प्राप्त हो सकेगी। उत्पादों के विपणन से स्व सहायता समूह के अधिक से अधिक उत्पादों की बिक्री होगी, जिससे महिलाओं की आय वृद्धि के साथ साथ उनके जीवन स्तर में भी बेहतरी आ सकेगी। अभी इस पोर्टल में 90 उत्पादों को अपलोड किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आजीविका मार्ट पोर्टल के उद्घाटन के लिए सादर अनुरोध करता हूं। अब स्व सहायता समूहों पर मेरे साथी बेलवाल जी के विशेष प्रयत्नों से बनी हुई एक 9 मिनट की फिल्म का प्रदर्शन।
पति ने दूसरी शादी कर ली थी। उस समय की स्थिति इतनी गंभीर थी हमारे पास कि हमें मरने के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। नाम तो था हमारा राजकुमारी, लेकिन बस नाम का ही हम राजकुमारी थे। उस समय हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था। जब शादी करके आई तो तब सिर्फ मेरे मिस्टर की तनख्वाह 1800 रुपये थी। 1800 रुपये में घर चलाना एक महिला के लिए असंभव था। प्रश्न था कि इतने से कम तनख्वाह में घर किस तरह से अपना चलाना है। जैसे हम मजदूरी करने जाते थे, कभी काम नहीं मिलता था, तो उस समय जब हम घर आते थे, हमारे बच्चों को देखते थे, तो हमारे बच्चे हमारी तरफ जब देखते थे तो हमको ऐसा लगता था कि भगवान हमारे पास पैसे क्यों नहीं है, हमारे बच्चे भूखे हैं, आज हम इनको क्या खिलाएं। सवाल सिर्फ गरीबी और 2 जून की रोटी के लिए बेबस इन परिवारों के लिए ही नहीं थे, बल्कि हालात के बदलाव के लिए जिम्मेदार उन लोगों के लिए भी थे जो गरीबी को दूर करने के लिए पुख्ता जवाब ढूंढ रहे थे। जल्द ही दरकार थी एक ईमानदार पहल की, आर्थिक आजादी के लिए एक ग्रामीण जन आंदोलन की, सही मायनों में गरीबी दूर करने के लिए एक मिशन की। इसी विचार, इसी जज्बे के साथ नींव रखी गई मध्य प्रदेश ग्रामीण राज्य आजीविका मिशन की। धीरे धीरे महिलाएं जुड़ने लगी और जुटने लगे महिला समूह। जब समूह नहीं बना था, उसके पहले मेरी जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था, ऐसी स्थिति थी मेरी। और जब हमने समूह बनाया तो छुप छुप के बनाया था कि बचत करना, पैसे लेने के लिए दूसरे से हाथ मांगना पड़ता, इधर उधर मांगो, कहीं जाना हो तो ससुर जी से लो, पति से लो, ऐसी स्थिति थी मेरी। ऐसे लोगों में एक आत्मविश्वास भरना था कि हालात बदल सकते हैं और गरीबी को आप हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। हराने के लिए ग्रामीण वीरांगनाओं के समूह तैयार थे। आजीविका मिशन के खाना है, आपको समृद्ध बनाना है। हमारा समूह बड़ा प्यारा, गरीबी हटलो बेना। हमारे समूह में तेरा नियम है, के नियम का पालन करना, गरीबी हटलो बेना। गांव को समृद्ध करने की कोशिशें लगातार चल रही थीं, पर महिलाओं ने जब इसका बीड़ा उठाया तो गरीबी की रात कटी और समृद्धि से रोशन हुए गांव। बहुत खुशी हुई सर कि पहला गांव में हमारा गांव गरीबी से मुक्त हुई है। सब हमारी 10,000 ऊपर आई है और सब गतिविधि कर ही रहा है। हमारा गांव में समूह अच्छा चल ही रहा है। उनकी अदम्य श्रम शक्ति और सही दिशा में किए गए प्रयासों ने मंजिल को करीब ला दिया। तो मैंने बोला सिलाई की तो कर ही रहे हैं, कपड़ा तो है ही सही, इसको तो रात में कर लेंगे, दिन में अपन अगरबत्ती की मशीन चलाएंगे। एक दिन में मैं काम करती हूँ 1300 से 1400 रुपए का हो जाता है, मेरी इनकम हो जाती है। ये समृद्ध गांव अपनी इस नई पहचान और मिले मान की कीमत ठीक से जानते हैं। सब पहले मजदूरी करता था, अब घर में जिनको मिलने लगेगा तो अब दाड़की करने का लेने जाएगी दूसरा का घर। तो सब चीजें हमारे हैं तो घर पे काम करी रही ना, आने 10,000 रुपए महीने की आवक उनका घर में आई रही, तो साल भर का उनका घर में 1,20,000 रुपए मतलब की कम इनकम हुई। तो सभी चीजें हमारे यहाँ भी तो लखपति क्लब में शामिल हुई। आज सब गतिविधि न करो, तुम्हारा गाँव भी समृद्ध बनाओ, हमारा गाँव जैसो, और तुम भी सब समृद्ध बनो। जो कभी बेसहारा थे, आज लोगों का हाथ थाम खुद अपनी कहानी से नाउम्मीद भरी जिंदगियों में उम्मीद के बीज बो रहे हैं। हमारे घर की हालत ऐसी नहीं थी
कि हम अच्छे से मतलब कुछ कपड़े खरीदे या खाना पीने में। मेरी दोनों दीदियों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि पैसे नहीं होते थे, हमारी जरूरत पूरी नहीं होती थी। लेकिन जब मेरी माता जी आजीविका मिशन से जुड़ी तो जैसे कि कहा जाता है कि आजीविका आई और खुशहाली लाई, तो वाकई वो हमारे जीवन में खुशहाली लेके आई। और आज ये कंडीशन है कि मेरी माता जी मतलब साड़ी की दुकान भी चलाती हैं और मैंने खुद ने सिलाई की ट्रेनिंग ली और आज मैं खुद मास्टर ट्रेनर हूँ और मेरी एज आज सिर्फ 20 साल है और मैं मंथली इतना कमा रही हूँ। तो ये सिर्फ आजीविका से मुझे मिला है। समूह की मेहनत का ही नतीजा है कि हर परिवार बढ़ रहा है समृद्धि की ओर। गाड़ी करा के ले आती ना कि दुनिया देखती रह जाती है मेरे को, ये बोलते हैं कि वास्तव में यार कि लेडीज चला रही हैं गाड़ी। ऐसा कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम ऐसे गाड़ी के मालिक बन जाएंगे और 1 से 2 गाड़ियां भी ले लिए। कभी सिर्फ सिलाई कढ़ाई जैसे कामों तक सीमित माने जाने वाली ग्रामीण महिलाएं उस मंजिल को छू रही हैं जो पहले कभी पहुंच तो दूर सोच से भी बाहर हुआ करती थी। हम इतने खुश हो गए कि हमारे गांव में फैक्ट्री बन रही, वो भी TSR की, तो वो हम दीदियां चलाएंगी, ये हमारी फैक्ट्री बन। तो मैं पहले देखती थी बड़े बड़े अधिकारी लोग जाते थे, वो रिबन काटते थे, वो जब भूमि पूजन करते थे, कोई नेता आता था, मंत्री आते थे, वो करते थे। मैंने भूमि पूजन किया तो मुझे तो गर्व ही इतना हो गया कि मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे आसपास कौन है। मैं इतनी खुश हो गई थी। ये समृद्ध गांव अब हजारों गांवों के लिए मिसाल बने हैं। सिर्फ आर्थिक आजादी ही नहीं बल्कि सामाजिक दायरे भी अब सतत खुल रहे हैं। कि आज मैं नेशनल लेवल की मास्टर ट्रेनर बन गई हूँ और मैं खुद को आई एम द बेस्ट मानती हूँ। अभी हम हैदराबाद गए थे, जब मैं मजदूरी करने के लिए जाती थी सिर पे गठरा बांध के, तब मैं देखती थी कि ट्रेन में कैसे चढ़ूंगी। बहुत बड़े बड़े कांच वाले पर्दे वाले जो है ट्रेन में लोग बैठ के जाते थे। मैं सोचती थी कि काश इसमें भी मेरे को बैठने का मौका मिले, क्योंकि जनरल डिब्बे में जाते थे, कोई इधर धक्का मारता, कोई इधर धक्का मारता, कोई बैठने नहीं देता। क्यों गठरियां लेके जाते थे लोग, सब ये बोलते हैं ये तो मामा लोग हैं, काम करने जा रहे, उधर खसको, ये तो हमारे लिए सीट है। जब सीट पे बैठते थे तो भी हमको उतार देते थे, इस तरह की स्थिति में। और आज जब मैं एसी वाली ट्रेन में गई तो जो है शब्द ही नहीं मिले। उड़ान भरने का मन होता था। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 15 साल की उम्र में ही शादी कर दी मेरी, और पढ़ना चाहती थी। ससुराल में भी मैंने बोला मुझे पढ़ना है, तो बोला क्या करना है, पढ़ के नौकरी नहीं करना है। सोचती थी 8वीं पास लड़की क्या करेगी, लेकिन आजीविका मिशन ने मेरे जीवन में वो बदलाव लाया है। पुरुष मान ले आजीविका मिशन को, तो इससे बड़ा बदलाव कौन सा होगा। कृषि और गैर कृषि से जुड़ी सैकड़ों गतिविधियों से आज सच्ची समृद्धि को गति मिली है। पूरे देश में मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में अभिनव कार्यों के लिए नया रोल मॉडल माना जा रहा है। चिंगारियां मिलकर एक मशाल बनी और आजीविका मिशन के समूहों ने मानो क्रांति कर दी। आजीविका मिशन ही ऐसा है वो जिसे भगवान बोल सकते हैं अपन, क्योंकि जो अपने को कंदराओं से उठाकर नक्षत्र तक पहुंचाने की हिम्मत रखे वो देवता है। समूह मेरे मायके जैसा है। समूह एक हमारी जिंदगी बन गई है, हम इससे अमीर बन सकते हैं, हम गरीब नहीं बनेंगे। मैं सपने देखती थी, मेरे सपनों को साकार किया है। अब हम मजबूर नहीं है, अब आप मजदूर नहीं, हम मालिक बने हैं, हम मालिक बने। अब संवाद का क्रम। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से स्व सहायता समूहों के राज्यव्यापी ऋण वितरण कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करने के लिए सादर निवेदन करता हूं। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करने के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न 3 जिलों के स्व सहायता समूहों में से झाबुआ जिले के गीतांजलि महिला बचत समूह भगौर की श्रीमती किरण दीदी को मैं संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। किरण जी। जी नमस्कार भाई साहब। राम राम। राम राम मेरी बहन, कैसी हो? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अरे बहन अच्छी तो भैया अच्छा।
होना चाहिए अच्छा। और सब बहनें ठीक हैं? सब बढ़िया हैं। आपके साथ सांसद जी भी बैठे हैं, ये मुंह पे मसूका लगा है तो इनने तो उतार लिया। बगल में कौन बैठे हैं? बगल में विधायक जी भी बैठे हैं। विधायक जी भी बैठे हैं। बहन, मैं ये पूछ रहा था, हाँ। समूह का काम कब शुरू किया था आपने गांव में? गांव में समूह का काम हमने 2014 से किया था। 2014 में शुरू किया था जी। गांव में कितने समूह हैं कुल आपके? 18 समूह हैं। 18 समूह है गांव में। और लगभग कितनी बहनें जुड़ी होंगी? 240 महिलाएं जुड़ी हुई है। तो गांव की जनसंख्या कितनी है? गांव की जनसंख्या 552 है। अच्छा, 552 में से 240 बहनें समूह से जुड़ गई, मतलब सब बहनें समूह से जुड़ गई। इसका मतलब तो यही हुआ सीधे 18 समूह बन गए। हाँ। और सबको जोड़ लिया। जरा ताली बजाएं जरा समूह के लिए अपने। मैं बहुत बधाई देता हूं। अच्छा, धन्यवाद सर। ग्राम सभा होती है अपनी? हाँ, ग्राम सभा होती है। बहनें जाती है ग्राम सभा में? जाती है। जाती तो चर्चा करती या वैसे ही आ जाती? नहीं, ग्राम सभा की बैठक में महिलाएं जाती है, अपना ठहराव प्रस्ताव रखती है, सरकारी योजना की जानकारी लेती है। अगर ये होता है तो सचमुच में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई जगह ग्राम सभा केवल नाम के लिए होती, रजिस्टर पर साइन हो जाते हैं। हमारे भगौर में होती है। लेकिन आपके यहाँ बहुत अच्छी ग्राम सभा हो रही है। शुरू में जब आपने समूह बनाया तब कैसे अनुभव आए? कोई परेशानी आई, कठिनाई आई शुरू में 2014 में? 2014 में हमको समूह बनाने में कोई कठिनाई नहीं आई, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में सबसे पहले आजीविका मिशन आया और उनने हम महिलाओं को इकट्ठा करा और समूह की जानकारियां दी कि आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, सब बहनें एकजुट होकर काम करोगी तो कैसा रहेगा, ये सब बताया। तो अच्छा, परेशानी तो नहीं आई। जब समूह में जाने लगी तो घर में मना नहीं किया पतिदेव ने, कहाँ जा रही? शुरू में पूछा था, पर जब महिलाओं ने समझाया कि ये अच्छी चीज है, फायदे वाली चीज है, तो फिर कोई मना नहीं किया। तो फिर गांव में सबने सहयोग किया? सहयोग किया। बहुत बधाई। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, तो समूह बनने के बाद देखो आपके यहाँ तो 240 बहनें समूहों से जुड़ी है। तो इन समूहों के बनने के बाद गांव में कोई परिवर्तन आया? गांव में बदलाव आया? सोच में, मानसिकता में, काम में? बहुत बदलाव आया। हमारे गांव में जब समूह में महिलाएं जुड़ गई तो खुद कमाने लगी, फिर पुरुष वर्ग भी समझने लगे कि ये समूह से कितना फायदा हो रहा, तो हमको साथ देने लगे। फिर रोजगार मेला लगा तो हमारे युवा लोग जिनको काम नहीं मिल रहा था उनको कंपनियों में काम मिला और बच्चे भी हमारे पढ़ने लगे। और हमारे जो समूह में जो महिलाएं गतिविधि कर रही है तो वो सब अच्छे से करने लग गई और आत्मनिर्भर बन गई। समूह कौन कौन सी गतिविधियां करता है बहन? हमारे यहाँ महिलाएं सिलाई करती है, किराना दुकान है, कंगन स्टोर है और फोटोकॉपी मशीन है, कपड़े की दुकान है। अरे वाह, कई तरह के काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, बैंक से कितना पैसा मिला समूहों को? बैंक से हमारे यहाँ 11,80,000 रुपया मिला। अरे 11,80,000 रुपया समूहों को मिल गया। तालियां बजाएं भाई। हाँ। अच्छा, एक बात और पूछ रहा हूँ कि वापस फिर वो पैसा वापस भी कर देते हैं? समय पे करते हैं और समय पे लेते हैं। ये सब मैंने समझे कि पैसा बैंक देते हैं, अब तो ब्याज भी हमने भरने का फैसला किया, केवल 4% ब्याज लगेगा, बाकी तो हम भरवाएंगे। लेकिन समय पे देने से फिर बैंक और ज्यादा पैसा दे देते हैं और समूहों को। हाँ। तो ये अच्छी बात है कि पैसा चुकाओ और पैसा और ले लो ताकि अपना काम करता रहे। ये काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ बहन, जब आजीविका मिशन नहीं था तब क्या करते थे गांव की बहनें? सर, आजीविका मिशन नहीं था तो घर में रहती थी महिलाएं, कुछ महिलाएं मजदूर पे जाती थी, ऐसे करके अपना जीवन यापन करती थी और बहुत परिस्थिति खराब थी जब। पर अब कैसी हालत है समूह? जैसे आपने तो कहा कि लखपति हो गया, कितनी बहनें ऐसे समूह से जुड़ के जिनकी आमदनी आपने बताया 1,20,000 के आसपास,
तो कितनी बहनें ऐसी होंगी जो लखपति बन गई? मतलब आय हमारे यहाँ साल भर की आय लाख रुपया से ज्यादा हो गई। 210 महिलाएं हमारे यहाँ लखपति ग्रुप में है। वो 10,000 से ऊपर कमाती है, कुछ महिलाएं 25,000 तक भी कमाती है। मैं बहुत बधाई देता हूं आपको किरण। हाँ। देखिए कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। जो बहनें पहले मजदूरी करने जाती थी या केवल घर के कामकाज में चौका बासन में लगी रहती थी, आज स्थिति यह है कि उनमें से कई बहनें 10,000 रुपया महीना भी कमाती है, कुछ तो 25,000 24,000 तक पहुंच गई। और इसका मतलब यह है कि 10,000 रुपया महीना मतलब 1,20,000 रुपया साल कमाना। ये बड़ा बदलाव है सचमुच में। आपने कल्याणपुर में चमत्कार किया है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अच्छा, परिवार में भी कोई परिवर्तन आया है किरण? हाँ, परिवार में बहुत परिवर्तन आया, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे पति पहले एक मैकेनिक थे, सबमर्सिबल मोटर पंप का कार्य करते थे, जिसमें हमारी कमाई थी 2,000 से 4,000 तक। और आज हम आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद मेरे यहाँ किराना दुकान है, मैं सिलाई करती हूँ, मेरा बेटा फोटोकॉपी, कंप्यूटर और स्टेशनरी की दुकान है, जिसमें मैं भी हाथ बटाती हूँ, कंप्यूटर वगैरह सब चला लेती हूँ मैं। अरे वाह, कंप्यूटर चला रही किरण। अच्छा, पतिदेव क्या कर रहे हैं? पतिदेव अब किराने की दुकान चलाते हैं। पतिदेव अब किराने की दुकान। चलो, आपको बहुत बहुत बधाई। सांसद जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी नमस्कार। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी जानकारी में ये लाना चाहता हूं कि हमारे जिले में करीब 9,600 से अधिक स्व सहायता समूह हैं और ये सभी स्व सहायता समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमको रोहित सिंह जी जैसा एक कलेक्टर दिया और ये जब से आए हैं तब से 24 घंटे इस बात को लेकर मेहनत करते हैं और अभी लगभग 200 ऐसे समूहों का चयन किया है जो हर गांव में स्व सहायता समूह के माध्यम से हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। तो हम आने वाले कुछ ही समय में हम ऐसे, जैसे शहर में प्रोविजनल स्टोर होता है, ऐसे स्टोर बना रहे हैं पूरे झाबुआ में, ताकि गांव वालों को खाद, बीज, दवाई सब वहीं मिल जाए। इस प्रकार से हम ये स्व सहायता समूह के माध्यम से काम बहुत अच्छे सांसद जी। और मैं किरण बहन को, कल्याणपुर की मेरी सारी बहनें बैठी उनको और पीछे तक खड़ी हैं, उन सबको बहुत बधाई देता हूं। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, हर काम संभव है। बहुत बहुत बधाई कल्याणपुर की बहनों को। अब मैं कल्याणपुरा हमारा अयोध्या है मामा जी, हमारी अयोध्या है कल्याणपुरा, झाबुआ जिले का अयोध्या है कल्याणपुरा। हाँ, मैं जानता हूँ। जी जी मामा जी। अब मैं शहडोल जिले की लक्ष्मी स्व सहायता समूह कल्याणपुर की श्रीमती पिंकी कुशवाहा दीदी को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। पिंकी कुशवाहा जी। आज कल्याण ही कल्याण ज्यादा आ रहे हैं, क्या बात है? पिंकी कैसी हो बहन? ठीक हूँ भैया जी, मैं प्रणाम मेरा। अच्छा, कितने समूह हैं? प्रणाम आपको भी। कितने समूह है गांव में? मेरे गांव में 23 समूह हैं। 23 समूह? जी सर। क्यों, तो गांव में आबादी कितनी है? सर मेरे इधर 2425। अच्छा, बड़ा गांव है मतलब? जी सर। और कितनी बहनें जुड़ी है समूह से कुल मिला के? 248 दीदियां मेरे समूह में जुड़ चुकी हैं। चलो, अभी मैं सामने देख रहा हूँ आरसी किराना और जनरल स्टोर, आजीविका गीता सिलाई सेंटर, ये सब समूह बनने के बाद शुरू है। आजीविका से जब जुड़ी हूँ तभी ये दुकान भी मेरी आजीविका आरूसी सेंटर खुला है जो। अच्छा, कब जुड़ी थी आप आजीविका समूह से, आजीविका से? भैया जी, मेरा जो आजीविका समूह है वो 2012 में मैं आजीविका मिशन में जुड़ी हूँ। 2012 से जुड़े, तो अब क्या क्या काम कर रहे हैं आप? मैंने सबसे पहले समूह में जुड़ी तो मैंने प्रधानमंत्री लोन निकाला, जिसमें से मुझे 1 लाख का लोन मिला था, जो मैंने पक्की दुकान बनाई, जिसपे जनरल स्टोर दुकान डाली। और अब मेरे पति सब्जी का व्यवसाय करते हैं और हम लोग अब अपने स्वयं का रोजगार करते हैं। सर, कितना आमदनी कितनी हो जाती है महीने भर में, कितना कमा लेते हैं इन सब चीजों से?
दोनों हम मतलब मैं और मेरे पति दोनों मिला के 10 से 20 हजार रुपए महीना में कमा लेते हैं। अच्छा, 10 से 20 हजार का मतलब लखपति के क्लब में शामिल हो गया आपका परिवार? जी भैया जी, हमारा जो गांव है, मैं एक चीज और बता रही हूँ कि जो मेरा गांव है गरीबी मुक्त है। हर दीदी कोई ना कोई गतिविधि से जुड़ी हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि जो गतिविधि से ना जुड़ी हो। क्या क्या गतिविधियां कर रही, कौन कौन से काम कर रही? जैसे मेरे लक्ष्मी समूह में 12 दीदियां हैं। जैसे एक कोई दीदी पार्लर का कर रही है, कोई दीदी किराना दुकान खोली है, कोई दीदी जनरल स्टोर है, किसी की चप्पल दुकान है। मतलब बहुत सी ऐसी गतियां जो कर रही हैं, कोई मसाले का व्यवसाय, सभी कुछ न कुछ दीदी कर रही हैं, 2 गतिविधि से जुड़ी हुई हैं। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। देखो चमत्कार है ये कि आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद हर बहन कोई ना कोई गतिविधि कर रही है और सब अपनी मेहनत से धन कमा रही है और गरीबी दूर कर ली। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं पिंकी, सभी बहनों को, आप सबको। भैया जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। हाँ, आजीविका मिशन के तरफ से, आजीविका मिशन आज नहीं होता तो शायद मैं भी यहाँ नहीं खड़ी होती, क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी सर, तो मैं 10वीं ही पढ़ी थी और ना मैं किसी से बोल पाती थी और ना कुछ कह पाती थी। जब हमारे घर कोई आता था तो हम लोग छुप जाते थे, पर आजीविका मिशन में मैंने जुड़ा, वहाँ 12वीं कंप्लीट की। आज मैं कोई भी काम ऐसा नहीं लगता कि हम नहीं कर पाएंगे, आत्मनिर्भर है सर। और एक चीज मैं ये भी बोलूंगी, सब लोग कहते हैं हर शख्स के लिए पति का सहयोग होता है। हर सफल पति के पीछे पत्नी का होता है, ये कहते हैं। आप क्या कहते हैं? उल्टा है यहाँ सर। मेरा उल्टा है। जब मैं शादी होके आई तो 10वीं पढ़ी थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे आज BA कराया सर। इसलिए मेरे पति का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो मैं खड़ी हूँ और जो बोल पा रही हूँ वो मेरे पति के लिए है सर। कहाँ है आजीविका मिशन तो है ही। पतिदेव कहाँ है? उनको भी दिखा दो हमें। जी सर, है बुलाती हूँ। बुलाओ उनको भी, पतिदेव से पूछते हैं क्या हाल है। बुला दो। अच्छा, ये इन सब कामों के लिए आपको प्रशिक्षण दिया क्या आजीविका मिशन ने? जी सर, मुझे बहुत सारे प्रशिक्षण मिले, अलग अलग विषय पर मिले। कम से कम 150 प्रशिक्षण मुझे प्राप्त हुए, जैसे VO, SHG, CLF और बैंक मित्र और क्या बोलते कृषि, पशु, बहुत से ऐसे प्रशिक्षण जितने तो मैं भूल भी गई हूँ। और 13 सूत्र और 30 बिंदु पर भी हमें बहुत से प्रशिक्षण दिया गया भैया जी। तो दीदियों की क्या पहचान है सर? हमारी पहचान 13 सूत्र। 13 सूत्र। अब देखो जी सर, देखो ये प्रशिक्षण में सभी बहनों से जो प्रदेश भर में मुझे आज सुन रही है, उनसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि वो प्रशिक्षण गंभीरता से ले। आजीविका मिशन जो प्रशिक्षण देता है और 13 सूत्र जो दीदियों की आज पहचान बन गए, उनका ज्ञान और उनका पालन ये सबको करना चाहिए, ये मेरा आग्रह। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगा, अगर आजीविका मिशन नहीं होते तो क्या कर रहे होते? हाँ सर, भैया जी आज हम लोग अगर आजीविका मिशन नहीं होता तो दूसरों की मजदूरी कर रहे होते। मैं अपने ही लिए बताती हूँ सबसे पहले, क्योंकि जब आजीविका मिशन में नहीं जुड़ी थी तो मैं 30 रुपए में रोटी बनाने जाती थी सर। पर आज मैं आजीविका मिशन से जुड़ के एक संस्था चला रही हूँ, मतलब RCT हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है, उस पे मैं वो पूरे टेंडर हमारी समूह के दीदियां लोग बनाती हैं और हम अब किसी की मजदूरी नहीं करते हैं, हम आत्मनिर्भर भी हैं। बहुत बधाई पिंकी, तालियां बजा के स्वागत करें। आज पूरे आत्मविश्वास से भरी है और पिंकी ने ये बताया है कि अगर भैया जी मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। ये मेरे पति हैं जिनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे इस जीवन में। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र कुशवाहा सर। जितेंद्र भाई, आपको बधाई, आपने पत्नी को पूरा सहयोग दिया। पत्नियां तो हमेशा सहयोग करती है। देखिए, आधी आबादी बहनों की है देश और दुनिया में। अब वो जमाना चले गए जब कहते थे नारी तुम केवल अबला हो। अब बहनें सबला हैं, वो परिवार संभाल रही है, गांव संभाल रही है। और इसलिए पतिदेवों का भी ये कर्तव्य है कि अपनी पत्नियों का सम्मान भी करे और उनको पूरा सहयोग भी करे। परस्पर मिलकर जब हम चलते हैं तो पुरुष और प्रकृति की तरह एक यूनिट बनते हैं।
और परिवार बहुत आगे बढ़ता है। तो जितने भाई है मेरा उनसे भी ये कहना है कि आजीविका मिशन में जो मेरी बहनें काम कर रही है उनको वो सहयोग करें ताकि मिलके आगे चलें और पिंकी जैसा खुशहाल परिवार बन सके। बहुत बहुत बधाई आपको, कल्याणपुरा को। और बेटे का नाम क्या है? मेरी बेटी है भैया जी एक। अरे वाह, आरुषि जनरल स्टोर। आरुषि नाम है? जी, इसी के नाम पे दुकान है। अरे आरुषि के नाम पे दुकान का नाम रखा है? जी भैया जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक ही बेटी है या बेटा भी है? नहीं, एक ही बेटी है। अरे बेटी तो लक्ष्मी होती है, जैसे पिंकी लक्ष्मी है वैसे बेटी भी लक्ष्मी निकलेगी, चिंता मत करना। जी भैया जी, मुझे अपनी बेटी से ही बहुत वो है, लक्ष्मी ही है मेरे लिए। और एक सब बहनें ये सुन ले कि बेटे की मैं गारंटी नहीं ले सकता कि वो बुढ़ापे में साथ देगा कि नहीं देगा, लेकिन मैं कसम खा के ये कह सकता हूं कि बेटी जब तक जिएगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। बेटियां देवियों से कम नहीं है, और जब बेटी भी है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। जयसिंह मरावी जी बैठे हैं क्या? नमस्कार। हाँ, अभी मैंने देखा। प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जयसिंह जी, बढ़िया चल रहे हैं आपके क्षेत्र में समूह? नहीं, बढ़िया चल रहा है, और बढ़िया हमारी बहनों का जो आपने आशीर्वाद दिया उसके कारण जो है हमारे यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आपको भी बहुत बधाई, बहनों के सब काम में सहयोग देते हैं। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं सतना जिले के राधा कृष्ण स्व सहायता समूह उसरार की श्रीमती अनीता मांझी दीदी को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते बहन अनीता। आजीविका दादा, कैसे हो? दादा, हमारे समूह की दीदियों की ओर से जय आजीविका आपको। अरे इतनी बढ़िया बैठी हैं अनीता सब बहनें, सिलाई मशीन लेके। ये क्या अपना सिलाई सेंटर है? जी दादा, सेंटर है हमारा। सब बहनों को बहुत बधाई, इतने व्यवस्थित रूप से एक जैसी यूनिफॉर्म में और बढ़िया व्यवस्था से जमी हुई सिलाई मशीनें हैं। कब से अपना ये समूह काम कर रहा है? कब गठित हुआ था? दादा, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अनीता मांझी है। मैं ग्राम पंचायत उसरार की रहने वाली हूँ, ब्लॉक नागौद, जिला सतना, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। और मेरा समूह का नाम है दादा राधा कृष्ण स्व सहायता समूह, जिसमें मैं समूह के पद में सचिव हूँ। और मेरा ग्राम संगठन है प्रकाश ग्राम संगठन। तो ग्राम संगठन का नाम है प्रकाश ग्राम संगठन, जिसमें मैं अध्यक्ष के पद पे हूँ दादा। और ये हमारा जो सेंटर है, ये आप ही की मदद से और हमारे ये आजीविका मिशन की मदद से हम लोगों को मिला है। तो इसमें कल ही सब कपड़े वगैरह आए हैं दादा, आज से ही हमने सिलना शुरू किया है, आज सुबह से। अच्छा, स्कूल की जो यूनिफॉर्म बननी है वो अभी मिली कि नहीं सिलने के लिए? मिल गई है दादा, कल ही आया है हमारे यहाँ। अच्छा, आज से काम चालू भी हो गया है दादा। सभी बहनें लगभग 4-5 सेट बना भी लिए हैं दादा। बहुत अच्छे। अब अपन ने तय किया है, आप सब बहनों को जानकारी होगी, पूरे प्रदेश में मुझे बहनें सुन रही है कि अब स्कूल की जो यूनिफॉर्म है, गणवेश है, वो कोई ठेकेदार नहीं बनाएगा, वो सब गणवेश मेरी स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। ये बहनें बनाएंगी तो अच्छा भी बनाएंगी, क्योंकि बच्चों के प्रति जो प्रेम रहता है बहनों में वो अलग ही रहता है। और 4 पैसे बहनों को बचत भी होगी। जो पैसा बड़े बड़े ठेकेदार ले जाते थे वो पैसा अब समूह के खाते में जमा होगा, समूह को काम मिलेगा। और क्या क्या काम करते हैं आपके गांव का समूह? दादा, हमारे गांव में कुल 13 समूह गठित हैं, जिसमें सभी दीदियां, मतलब 156 परिवार हैं हमारे गांव में। तो 156 परिवार में से 156 दीदियां पूरे समूह से जुड़ी हैं दादा। तो सभी अपनी अपनी समूह से जुड़ के ही सब गतिविधियां कर रही हैं। सब दीदियां, एक दीदी है ईंट भट्टे का काम करती है, कोई दीदी सीमेंट बालू सरिया गिट्टी ये सब का काम करती है। दुकान तो दादा, जैसे कि हमारे गांव से कभी हमको बाहर न जाना पड़े, इतने दुकानें हैं दादा हम दीदियों की। मतलब स्टेशनरी से लेके जूते चप्पल कपड़े, मतलब साबुन किराने की हो गई, मनोहरी की हो गई, मेकअप सामान, ब्यूटी पार्लर, फोटो कॉपी, मतलब किसी भी चीज के लिए दादा हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता है। राइस मिल भी है, आटा चक्की भी है। कितनी बड़ी बात है जी कि गांव पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से जी सेल्फ डिपेंड हो गया। मतलब अब बाहर से कई चीजें लाने की जरूरत ही नहीं है।
अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि लोकल को वोकल बनाओ, गांव की जरूरत की चीजें गांव में ही बनने लगे और मिलने लगे, तो हमारी आमदनी बाहर नहीं जाएगी, हमारा पैसा गांव में ही उपयोग होगा। अगर ये सब दुकानें गांव में नहीं होती, बाहर से लाते, तो गांव का पैसा बाहर जाता। मैं बधाई देता हूं उसरार वालों को, मेरी बहनों को समूह की, कि सारी चीजें लगभग जितनी हो सकती है अब वो गांव में ही मिलती है और समूह की बहनें उपलब्ध कराती है। गांव अपने पैरों पर खड़ा हो गया, इसके लिए भी तालियां बजाएं सब बहनें। अच्छा, क्या परिवर्तन क्या आया गांव में समूह बनने के बाद, ये काम धंधा शुरू होने के बाद? सबसे पहला परिवर्तन है जो हमारे घर के मतलब हम दीदियों के जो पति हैं वो बाहर पलायन करते थे, समूह में जुड़ने के बाद ये सबसे बड़ा बदलाव है कि पलायन बंद हो गया है और हम सब दीदियां मिलके उनके साथ भागीदारी से सब आगे बढ़ गए हैं दादा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पहले जो घर से नहीं निकलते थे, अब हम बैंकों में जाने लगे हैं, जनपद जाने लगे हैं, कहीं भी मीटिंग होता है तो हर जगह पे जाते हैं दादा। हम महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो पहले घर में ही रहते थे, कहीं बाहर नहीं निकलते थे, आज हम समूह की दीदियां मतलब आप तक पहुंच गए हैं दादा। इतना सौभाग्य की बात है कि हम आज हमारे समूह की दीदियां इस मंच के जरिए, सबसे बड़ा तो मैं इस मंच को धन्यवाद करती हूँ दादा कि ये आजीविका मिशन नहीं होता तो हम लोग तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे दादा कि हम आपसे कभी बात कर पाएंगे। तो आज हम सब बहनों का सौभाग्य है कि आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं। मेरी अपनी प्रिय बहनों को मैं यही कहना चाहता हूं कि ये भैया की जिंदगी तो अपनी बहनों के कल्याण के लिए समर्पित है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए समर्पित है। और मैं तो इंतजार करता हूं महीने में एक बार पैसे डालने हैं तो अपनी बहनों से बात करनी है, तो मुझे खुशी होती है और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बहनें क्या क्या कर रही है। अब ये बताओ, आपकी आय कितनी हुई समूह की बहनों की हर महीना? दादा लगभग मैं सिलाई का कार्य करती हूँ और मेरे पति जो है वो मुर्गी और मछली किराए विक्रय का काम करते हैं। तो दादा हम लोग का मासिक आय हो गया है 18 से 19 हजार, महीने का 6 हजार तो मैं खुद कमा लेती हूँ और मेरे पति 13 से 14 हजार महीने का आय कर लेते हैं दादा। बहुत तो इससे हमारा परिवार भी बहुत खुशी है। परिवार अब आराम से चल रहा है? जी दादा। अब ये भी अच्छी बात है कि पतिदेव मछली और मुर्गी के व्यवसाय में लगे, कई और बहनों के स्व सहायता समूह मुर्गी के व्यवसाय में लगे हैं, वो काम भी करते रहे। और ये अभी बर्ड फ्लू की बात आई है, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है, केवल 2 जिलों में सीमित है, उसको वहीं पे सारी हमने जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से सारी व्यवस्थाएं की है, कोई डरने वरने की जरूरत नहीं है, उससे भी अपन निपटेंगे। और मेरी बहन, मैं आपको और सभी बहनों को बहुत बधाई देता हूँ, आपका काम बढ़िया चले। बस एक और मुझे बताइए, कोरोना काल में कोई विशेष काम किया क्या आपके समूह ने? जी दादा, कोरोना काल में तो बल्कि हमने और भी बहुत अच्छा काम किया है। हमने ग्राम संगठन की मदद से 10,000 मास्क बनाने का कार्य किया है हमारे समूह की बहनों ने। तो दादा और सॉलिटर सैनिटाइजर भी किराए विक्रय का काम किया है दादा हमने। तो 90,000 हमारा ये जो मास्क जो बिका है उससे हमें 90,000 का प्रॉफिट हो गया है और 10,000 का हमारा ये सैनिटाइजर बिक्री हुआ है दादा। अच्छा, मैं सही कोरोना काल में हमने और अच्छी आमदनी की है ग्राम संगठन से। बहुत अच्छे। मैं बताऊं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो कोरोना मध्य प्रदेश में आ गया था। 23 मार्च को बना मैं, चौथी बार। बीच में तो 1.25 साल नहीं था, मैं 1.25 साल का वनवास हुआ था, उसके बाद वापस आया। अब जब मैं आया तो मैं तो घबरा गया, क्योंकि ना तो मास्क थे, ना सैनिटाइजर था, ना पीपी किट थे, तो समझ में नहीं आ रहा था इन सब चीजों की व्यवस्था कोरोना से बचाने के लिए कहां से करूं। लेकिन तभी मुझे याद आया कि अगर मेरी स्व सहायता समूह की बहनों को ये काम दे देंगे तो वो मास्क बना के और मास्क की जरूरत पूरी कर देगी। और मुझे खुशी है कि बहनों ने लगभग 1 करोड़ के आसपास 1.25 करोड़ मास्क बना के मध्य प्रदेश की जनता को दे दिए। 1.25 करोड़ मास्क। अच्छा, एक मास्क 7-1 रुपए में पड़ता था और 10 रुपए में बिक जाता था, तो हर मास्क पे 3 रुपया, 4 रुपया, 3.5 रुपया बच भी गए और पीपीई किट तक बनाए बहनों ने। तो मैं बहनों को बहुत बधाई देता हूं। आज मध्य प्रदेश की इन बहनों ने सिद्ध कर दिया है कि नारी
अबला नहीं है, नारी तू नारायणी है, नारायणी सारे परिवर्तन कर सकती है। अब वो क्षण जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमें मार्गदर्शन देंगे। हमारे विभाग के यशस्वी मंत्री जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लगातार, आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, या अभी चुनाव हुआ था, उसमें भी भारी वोटों से जीत जात के आए हैं, बहुत भारी बहुमत से जीते हैं। हमारे एसीएस श्री मनोज श्रीवास्तव जी, श्री बेलवाल जी, सिन्हा जी, अलग अलग स्थानों पर बैठे सांसद जी, विधायक जी, और पूरे प्रदेश भर की मेरी स्व सहायता समूह की लाडली बहनों, ये भाई तुम्हें दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। मेरी बहनों, वो दिन हम नहीं भूले जब बहनों के बारे में कहा जाता था, घर में रहो, घूंघट में रहो, बाहर मत निकलो, बात मत करो, कोई आदमी घर में आए तो बोले अंदर जाओ। वो ऐसी स्थिति थी कि ये लगता था कि जैसे बहनें द्वितीय दर्जे की नागरिक हैं, और कई बार और भी बुरी स्थिति होती थी। गांव में तो बेटी अगर पैदा हो गई तो और की तो छोड़ दो, सास ही गुस्सा हो जाती थी कि लड़की आ गई है। बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाती थी, लड्डू बांटे जाते थे, बधाई गाओ, ढोल बजाओ, और बेटी आ गई तो मां की सूरत ही उतर जाती थी। ऐसा माना जाता था जैसे बिटिया बोझ है, बेटी पैदा होना जैसे अपराध हो। तब ये हालात भी थे कि पति अपने आप को श्रेष्ठ समझता था पत्नी से। आपस में कोई बात भी हो गई तो पतिदेव सोचते थे कि मेरी पत्नी है, मैं तो मार पीट भी सकता हूं, और कई जगह तो मार पीट भी देते थे। बुरी हालत थी बहनों की। बहनों का सशक्तिकरण ये मेरी सरकार का और मेरी जिंदगी का एक मकसद है। उससे पहले भी कई योजनाएं बनाई, लाडली लक्ष्मी योजना, गांव की बेटी योजना, कन्या विवाह योजना, बेटियों की पढ़ाई की योजना, उन पे आज मैं नहीं जा रहा, लेकिन एक नहीं श्रृंखला हमने बनाई कार्यक्रमों की। 2006 में लाडली लक्ष्मी योजना बना दी थी। कई मन में एक तड़फ थी कि बेटी को बोझ नहीं रहने देना, बिटिया को वरदान बनाना है। उसने लगातार हम काम करते चले गए, बेटियों के विवाह से लेके, कन्यादान से लेके, उनकी पढ़ाई लिखाई तक। अब अभी हम झाबुआ जिले में बात कर रहे थे, झाबुआ हो चाहे शहडोल हो, पहले दूसरे गांव में स्कूल होता था तो बेटी को भेजते थे क्या? कहां जाएगी बेटी, रहने दे, हो गई 5वीं तक पढ़ाई, बहुत है। लेकिन मैंने आके साइकिलें दी, और बाद में जगह जगह हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, तो पूरी बेटियां अब साइकिलों पर बैठ के, झाबुआ जिले में ही मैंने देखा, जब बेटियां स्कूल जाती थी और आती थी तो मामा की आत्मा प्रसन्न हो जाती थी कि बेटियां पढ़ रही है, लिख रही है, आगे बढ़ रही है। अब वो सारे काम चल रहे हैं, चलेंगे। संबल योजना भी फिर से चालू हो गई है। उस योजना में यह भी तय किया कि बेटा बेटी जन्म लेंगे अगर गरीब बहना के यहां, तो 2 बच्चों तक जन्म लेने के पहले 4,000 और जन्म लेने के बाद 12,000 रुपया खाते में डाले जाएंगे, 16,000 लड्डू खाने के लिए, पोषण आहार के लिए। पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, मैंने आके फिर से चालू कर दी योजना। तो वो सारे काम तो हुए ही, लेकिन महिलाएं, मेरी बहनें, केवल सहायता लेने के लिए उनने जन्म नहीं लिया। कितनी क्षमता है बहनों मेरे, ढंग से अगर उस क्षमता का उपयोग कर लो तो बहनें चमत्कार कर सकती है, अभी हमने देखा। और इसलिए आजीविका मिशन का हमने गठन किया, शुरुआत की।
बहनों के समूह को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, बैंक से लिंकेज, उनको धन की व्यवस्था। मैं विभाग को भी बधाई देना चाहता हूं, बैंकर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं। हर महीने अब खाते में हम पैसे डाल रहे हैं। 1400 करोड़ रुपए की सहायता इस साल स्व सहायता समूहों को बैंकों के लिंकेज के माध्यम से दी जाएगी। 1400 करोड़ और ज्यादा मिले इसकी भी कोशिश करेंगे। ब्याज अनुदान हम दे रहे ताकि पूरा पैसा ब्याज का बहनों को ना देना पड़े। और मैं प्रसन्न हूं, मुझे खुशी है कि स्व सहायता की बहनों ने जो काम किया है, कि मेरी बहनें बोलती है। अब वो कह रही थी कि पहले तो हम बोले ही नहीं पाते थे, कोई आता था मिलने तो भग जाते थे, लेकिन अब कैसे बोल रही थी, घंटों भाषण दिलवा लो, यह हालत हो गई। मानसिकता बदल गई, आत्मविश्वास से बहनें भर गई। और इसलिए मेरी बहनों सुनो, मेरे लिए केवल कर्मकांड नहीं है, इन स्व सहायता समूहों के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश में गरीबी आपके सहयोग से मिटा के रख दूंगा। गरीबी मिटाना है। हम क्या केवल गरीब होने के लिए पैदा हुए हैं? भूखे रहने के लिए पैदा हुए हैं? हमारे बच्चे कुपोषित होते रहे और हम रोते रहे कि हम क्या कर सकते हैं? सब कर सकती हो तुम। जितनी मेहनत, प्रामाणिकता, ईमानदारी, परिश्रमशीलता मेरी बहनों तुम में हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। और इसलिए आजीविका समूह, इसलिए स्व सहायता समूह लगातार इनकी संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। और ये केवल गठित नहीं करेंगे, गठित करने के बाद ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, फिर बैंक से लिंकेज। आज हमने पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पे आपको उत्पाद आएंगे और केवल यहां नहीं बेचेंगे, जरूरत पड़ी तो पूरे देश में पोर्टल के माध्यम से हम बिक्री करेंगे। और जरूरत पड़ी तो केवल देश में नहीं, विदेश में भी अपने उत्पाद बेचेंगे। ये हो सकता है और तुम ही करोगी, किया जा सकता है। मार्केटिंग, ब्रांडिंग में सरकार मदद करेगी। ट्रेनिंग की बात आई गई है। अलग अलग काम, कई तरह के काम हम करेंगे। अब केवल बड़ी पापड़, अचार और अगरबत्ती नहीं बनाएंगे। जितनी तरह की गतिविधियां हमने शुरू की है। अब बहनें कंप्यूटर चला रही है, बैंक सखी बन रही है, धान गेहूं उपार्जन के काम में लग रही है, आजीविका एक्सप्रेस चला रही है, खिलौने बना रही है, साबुन, सैनिटाइजर, पीपीई किट, अलग अलग तरह के सामान। पिछले हफ्ते में गया था यहां गौर महल, जरी का काम कर रही है मैंने। कितने तरह के काम, ये सब काम हम करेंगे और आर्थिक आय बढ़ाएंगे। और समूहों को सहयोग देने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नए नए काम और मिले इसकी कोशिश भी कर रहे हैं। और हम तो ये देख रहे हैं कि ये पोषण आहार बन रहा है। जब मैं पहले मुख्यमंत्री थे तब हमने शुरू किया था। ये ठेकेदार बनाते, बड़े बड़े ठेकेदार। अरे बच्चों को कुछ खिलाने का बनाना है तो बहन से ज्यादा अच्छा कौन बना सकती है, मां से बेहतर कौन बना सकती है। और इसलिए तय किया कि रेडी टू ईट जो रहता है, खाने के लिए तैयार पोषण आहार, वो महिला स्व सहायता समूहों के संघ बनाएंगे। उसके लिए 7 कारखाने खोले हैं, 5 चालू हो गए, लेकिन अब तेजी से काम कीजिए। अब वो एमपी एग्रो नहीं चलाएगा, अब वो मेरे बहनों के समूह चलाएंगी। चला लेंगी कि नहीं चला लेंगी? अरे बोल का बताओ बहनों, चला लेंगी? अलग अलग 7 जगह समूहों के संघ चलाएंगे।
अच्छा टेक होम राशन बनेगा। 700-800 करोड़ रुपए का व्यवसाय हर साल का। ये क्यों ठेकेदारों के पास जाए, ये मेरी बहनें क्यों ना बनाए। कई काम देना शुरू कर रहे हैं, लगातार सरकार से भी काम मिलेंगे, लेकिन केवल सरकार पर डिपेंड नहीं रहना है, अपने पैरों पे भी खड़े होना है, और इसलिए हम भी मेहनत करते रहेंगे। स्व सहायता समूह सशक्त करेंगे महिलाओं को। कई काम में जुटी नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। ये नशा नाश की जड़ है। और अपनी बहनों को एक बात और बताना चाहता हूं, नशा केवल शराब का नहीं होता। एक नशा शराब का होता है, लेकिन तरह तरह के नशे निकले आए। गोली खाने का भी एक नशा है। ऐसे नर पिशाच पैदा हो गए जो नशे में बच्चों को चूर करके उनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। मैंने ऐसे सब नशा ड्रग्स बेचने वाले, अवैध धंधा करने वाले माफिया हैं, उनको जड़मूल से खत्म करने का आदेश दिया है पुलिस को, प्रशासन को। उनको हम तबाह और बर्बाद कर देंगे। जो हमारे बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं, नशा करने के बाद होश नहीं रहता, कई गलत काम होते हैं, अपराधी बन जाते हैं बच्चे। ये जितने नशे के सौदागर हैं, ये माफिया है। इन माफियाओं को हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, ताकि हमारी बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना कर पाए। लेकिन बहनों, तुमसे अपील है, नशा मुक्ति अभियान तुम भी चलाओ। गांव में कोशिश करो कि कोई नशा ना करे। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं है, लेकिन बच्चों से लत छुड़वाई जा सकती है। बच्चे ना फंसे नशे में, इसकी कोशिश की जा सकती है। एक अभियान में और चला रहा हूं, बेटी बचाओ अभियान। उसका एक स्वरूप तो लाडली लक्ष्मी है और बाकी है, लेकिन मेरी बहनों, तुम्हें एक काम और दे रहा हूं आज मैं। अभी मैं समीक्षा की तो मैं हैरत में रह गया। कई बेटियां गायब है। बेटियां काम धंधे के लिए गई, ले जाई गई, बजा रही हैं, और फिर गायब, पता ही नहीं चला। अभी लगातार मैंने जब समीक्षा की तो पता चला लगभग 3000 बेटियां गायब हैं। कहां गई ये बेटियां? किस हालत में है ये बेटियां? कहां हैं ये बेटियां? मैंने पुलिस को टारगेट दिया है, जहां भी वो लेके आओ। और एक बात कह रहा हूं, जो मासूम बेटियों के साथ इस तरह की हरकत करते हैं, उनको तो सीधे फांसी के फंदे पे लटकाने का कानून हमने बनाया है, सीधे फांसी के फंदे पे लटकाने का। और जो इस तरह के काम में लगे हैं कि बेटियां लेके झाड़ू पहुंचा, बर्तन दूसरे काम के लिए, बाद में गायब कर दी, उनको छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा उनकी संपत्तियां तबाह कर दो, मकान है तो तोड़ दो, जहां भी मिले पकड़ के उठा के ले आओ। लेकिन एक काम मैं आपको दे रहा हूं, मैंने अभी अपनी पुलिस प्रशासन को कहा है कि अब कोई बेटी अगर काम धंधे के लिए बाहर जाएगी तो पहले बाकायदा रजिस्ट्रेशन की एक व्यवस्था बनाएंगे। कहां जा रही है ये पता पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा। बेटी के पास नंबर रहेंगे, कहीं गई तो फिर तत्काल वो फोन कर सकती है, कोई आफत आई, मुसीबत आई तो। और कहां गई इस पे नजर रखी जाएगी। ये बेटी बचाना है तो जिन जिलों में, मैं हर एक की बात नहीं करता, मेहनत मजदूरी के नाम पे जहां से ले जाते हैं बच्चों को, वहां स्व सहायता समूह ध्यान रखें। अभी मंडला मेरी समाधान ऑनलाइन में कल बात हो रही थी, मैंने पुलिस के 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया। बेटी गायब हुई, ढंग से रिपोर्ट नहीं लिखी,
तलाशने का, ढूंढने का काम नहीं किया। लेकिन स्व सहायता समूह की अब एक जिम्मेदारी ये भी है कि कोई एक तो नशा मुक्ति और दूसरे कोई भी बेटी किसी काम के लिए बाहर ले जाई जाए तो बाकायदा वो रजिस्टर हो जाए, ध्यान में रहे कि कौन सी बेटी कहां गई, ताकि कोई बेटी मुसीबत में पड़े तो हम उसकी मदद करें। बेटियों की शिक्षा भी आपका काम है और कैसे बढ़े। आप अलग अलग तरह के कई काम हाथ में लो, आर्थिक गतिविधियों की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामाजिक सशक्तिकरण भी मेरी बहनों करना है, उसमें भी आपका सहयोग चाहिए। सब बच्चे पढ़े, उसमें आपका सहयोग चाहिए। सामाजिक परिवर्तन की वाहक बने मेरी बहनें, मैं ये चाहता हूं। इस समय कई तरह के माफियाओं के खिलाफ मैंने अभियान चलाया है। बड़े बड़े लोग जबरन जमीनों पर कब्जा करने वाले, उनके भी मकान तोड़ ताड़ के फेंक रहे हैं। जो दादागिरी करते थे, मसल पावर, डराना, धमकाना, गुंडागर्दी करना, उनको भी माटी में मिला दूंगा मैं। आम जनता की जिंदगी से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। लेकिन मेरी बहनों, एक और थे ये चिटफंड वाले। कई कंपनी आई, पैसा दुगना कर देंगे, पैसा दुगना कर देंगे, इतने दिन में दुगना हो जाएगा। भोले भाले लोगों ने पैसा दे दिया। अब दे दिया तो लेके भाग गए। अभी तक इनके खिलाफ केवल पुलिस के पास जाते थे तो एफआईआर कर लेती थी। अब मैंने कहा एफआईआर नहीं, जो ले गया उनको उठा के लाओ, गिरफ्तार कर करके पकड़ पकड़ के, और कौन कौन सी संपत्ति है पता करो, वो जब्त करो, राजसात करो, नीलाम करो और पैसे वापस लौटाओ। अभी 200 करोड़ रुपया वापस लौटवा चुका हूं। 600 करोड़ से ज्यादा एक कंपनी ने अलग लौटाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे लोगों पे भी नजर रखना। भोले भाले लोग फंस गए, पैसा लेके चले गए, इस पे भी बहनें नजर रखें। समूह तो आगे बढ़ेंगे ही। संकल्प है हमारा, मध्य प्रदेश की बहनों को गरीब नहीं रहने देंगे। आपके साथ मिलके, आजीविका समूह के साथ मिलके आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे, सामाजिक सशक्तिकरण करेंगे, राजनीतिक सशक्तिकरण करेंगे। महिला एक ताकत बन जाए, गांव में भी ताकत, और महिलाएं खड़ी हो जाएं गलत काम के खिलाफ। कोई गलत काम गांव में नहीं हो सकता। इतनी बड़ी ताकत है अपनी, और कोई दिक्कत आए तो भैया तो साथ है, काय की चिंता। मिलके हम लोग करेंगे। विभाग को मैं कह रहा हूं, कई नई गतिविधियां अभी मैंने वो सूची देखी थी, अनेकों नई गतिविधियां ग्रामीण विकास विभाग की, जिनसे समूहों को जोड़ सकते हैं। अब आपको अगर कोई भंडारण के लिए भवन चाहिए समूह को, तो वो भवन भी मनरेगा की योजना से बनाए जाएंगे समूहों के लिए। जहां जहां समूह को जरूरत है वो छांट लें। समुदाय के लिए अगर किचन सेट बनना है तो उसका निर्माण भी मनरेगा से करेंगे। आपके संघ के भवन का निर्माण भी कई जगह मांगती बहने कि संघ के भवन का निर्माण हो जाए, तो अब वो भी मनरेगा से किया जाएगा, ताकि बैठ के मीटिंग हो सके, रजिस्टर रख सके। चाहिए कि नहीं चाहिए भवन, तो उसकी जरूरत भी पूरी करेंगे। घास के मैदानों का विकास होना हो, बंजर भूमि का समतलीकरण हो, आजीविका के कार्यकलाप के लिए वर्क सेट बनाना हो, जहां बैठ के निर्माण के काम कर सके मेरी बहनें। अब वर्क सेट पे तो सिलाई सेंटर भी बन सकते हैं। 10 बहन बैठ के कपड़े सी रही है, अलग अलग सेट के नीचे बैठ के काम कर रही है।
तो वर्क सेट भी अब बनाएंगे तो मनरेगा की राशि से बनाएंगे। कुएं का निर्माण अगर कहीं होना है तो वो निर्माण के काम भी इससे होंगे। अगर आप सोचेंगे नर्सरी लगाना और उसको बढ़ाना तो समूह के लिए नर्सरी का काम भी करेंगे मनरेगा से। मवेशी आश्रय का काम भी किया जा सकता है अगर समूह ने पशुपालन का काम शुरू किया है तो उसके लिए भी जो बनाते हैं हम, जब मवेशी बांधते हैं, पशु गाय भैंस बांधते हैं, वो भी बनाया जा सकता है। बकरियां अगर कोई समूह का काम करता है तो बकरी आश्रय के लिए भी, कुक्कुट मुर्गी पालन के लिए भी अगर आश्रय स्थल बनाना है वो भी बनाया जा सकता है। बकरी के लिए भी बनाया जा सकता है। ऐसी कई गतिविधियां, भवन सामग्री का उत्पादन का काम भी शुरू कर सकते हैं। ये ग्रामीण विकास विभाग करेगा, ये मैं निर्देश दे रहा हूं ताकि समूह का काम और आसान हो जाए। मेरा इतना ही कहना है कि कभी ये मत सोचना कि हम तो साधारण महिलाएं, हम क्या कर सकते हैं। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, और तुम जो चाहो धरती को अंबर से जोड़ दे। कोई काम ऐसा नहीं कि जो हम ना कर सकें। जरूरत है आत्मविश्वास की, हिम्मत की। हिम्मत से सब होता है, मेहनत से सब होता है, और हम मेहनत से करेंगे। गरीब नहीं रहेंगे। क्यों गरीब रहे हम? हमारे बच्चे क्यों गरीब रहे? क्यों बने बिना पढ़े लिखे रहे? जुड़ो मेरी बहनें, समूहों से जुड़ो। जो बहनें नहीं जुड़ी उनको और जोड़ो, और सब समूहों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो, इसका विभाग विशेष रूप से ध्यान रखे और पूरी ताकत से काम करना। यह आधी आबादी की जिंदगी बदलने का अभियान है। ये मेरे भी जीवन का मिशन है। महिला सशक्तिकरण, बहनों को गरीब नहीं रहने देना। इस अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गांव बदलेंगे, गांव की मानसिकता बदलेंगे, गांव की गरीबी दूर करेंगे, गांव में बच्चे शिक्षित होंगे, गांव में नशा नहीं होगा, नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे, गांव राजनीतिक रूप से भी सशक्त होंगे, गांव आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। हर बहन लखपति बन जाए, ये सपना है हमारा। समूह से जुड़ी बहनों, हर एक को लखपति क्लब में शामिल होना है। हर एक को लखपति क्लब में शामिल होना है। 1 लाख से ज्यादा की वार्षिक आय चाहिए ही चाहिए, तब जाके लगेगा कि नहीं हमने कुछ किया है। और इस काम में सरकार और आपका भाई शिवराज आपके साथ खड़ा है। जिन बहनों ने बेहतर काम किया है मैं उनको प्रणाम करता हूं, और बाकी को आह्वान करता हूं कि आओ बढ़ो। गरीब नहीं रहेंगे, समृद्ध बनेंगे, और गांव को भी समृद्ध बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे भोपाल के 5 स्व सहायता समूह के अध्यक्ष सचिवों को प्रतीक स्वरूप ऋण राशि वितरित करें। मैं क्रम से नाम लेता हूं। कोलूखोड़ी सड़क के लक्ष्मी आजीविका स्व सहायता समूह की श्रीमती लक्की दांगी दीदी एवं श्रीमती सीमा सेन दीदी। भोपाल का सर इस मामले में भी विशेष उल्लेख करना जरूरी है कि अभी कुछ माहों पहले तक भोपाल का नंबर स्व सहायता समूह को बैंक लिंकेज देने में 40 के बाद ही था सर, लेकिन अब ये 5वें नंबर पे उठ के आ गया है सर। 5वें नंबर पे आ गया सर। महोली के नर्मदा आजीविका स्व सहायता समूह की श्रीमती माया दीदी एवं श्रीमती सीमा दीदी। रतुआ रतनपुर के रोशनी आजीविका स्व सहायता समूह की श्रीमती रिंकल दीदी एवं श्रीमती सुनीता दीदी।
मजीदगढ़ के दीपक आजीविका स्व सहायता समूह की श्रीमती अनीता दीदी एवं श्रीमती सुनीता दीदी, और ललोई के आदर्श आजीविका स्व सहायता समूह की श्रीमती तारा दीदी एवं श्रीमती रुक्मिणी देवी। सर, भोपाल प्रगति कितने पायदान तय कर सका, इसमें एक बड़ी भूमिका सर यहाँ के लीड बैंक मैनेजर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी की रही है, जो बैंक ऑफ इंडिया के हैं। सर, एक श्री विनोद कुमार सेन है सर, ये शाखा प्रबंधक इंडियन बैंक है सर, इन्होंने अपने लक्ष्य का 100% अभी ही उत्तीर्ण कर लिया है सर। बिलवाल जी। मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विभाग के प्रमुख माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मेरी प्यारी बहनों और दूसरे जिलों से जो हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधिगण हैं, और हमारी बहनें शहडोल से पिंकी, सतना से अनीता और झाबुआ से किरण। आज हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम 35,43,000 बहनें आजीविका परिवार में जोड़ चुके हैं और प्रदेश के 44,000 गांवों में आजीविका मिशन की प्रविष्टि हो चुकी है। आजीविका मिशन ने दस्तक दे दी है। हमारी जो बहनें हैं, 3 महीनों से हमारी आज बात हुई, उसके अलावा एक फिल्म थी, उसमें भी शहडोल से राजकुमारी, धार से ममता, झाबुआ से सुगना और बहुत सारी बहनों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। हमारी आज लाखों बहनें ऐसी हैं जिनकी अपनी अपनी सफलता की कहानी है और वो सुनाना चाहते हैं। इसके लिए इससे अच्छा मंच कुछ नहीं हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आप अपनी बात कहती हैं, अपनी सफलता की कहानी कहती हैं और आपको पूरा प्रदेश सुनता है। जो आजीविका मिशन से जो बदलाव आया, सबसे ज़्यादा जो मैं सोचता हूँ, एक तो हमारी महिलाएं, हमारी बहनें घर से बाहर निकली, उनको साहूकारों से मुक्ति मिली। हमारी बहनों ने बहुत सारी बहनों के जेवर साहूकारों के वहाँ गिरवी थे और लगातार कई सालों से थे, लेकिन हमारी बहनों ने मिशन से जुड़ने के बाद जब अपनी आय मूलक गतिविधियां शुरू करी तो वो धीरे धीरे साहूकारों से मुक्त हो गई। इसके अलावा उनको, हमारी बहनों को लगातार उनके प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन के बाद, जैसे एक हमारी बहन वहाँ शहडोल से पिंकी बता रही थी कि मेरे 150 से ज़्यादा प्रशिक्षण हुए। वास्तव में सारी हमारी जो बहनें हैं उनके 100 से ज़्यादा प्रशिक्षण हम लोग करते हैं, आजीविका मिशन के माध्यम से करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हम कोई बाहर से प्रशिक्षक नहीं लाते हैं, इन्हीं बहनों को हम प्रशिक्षक बनाते हैं और हमारे जो अपने प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं उनमें प्रशिक्षण देते हैं, ताकि उनको साधारण भाषा में हम क्या करना चाहते हैं, आगे कैसा बढ़ना चाहते हैं, अंधेरे से उजाले की ओर कैसे जाना चाहते हैं, अज्ञानता से ज्ञान की ओर कैसे जाना चाहते हैं और निर्धनता से संपन्नता की ओर कैसे जाना चाहते हैं, ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अब हर महीने लाखों बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश सुन रही हैं,
उनका आशीर्वाद ले रही हैं। इसके अलावा जो बहनें हमारा बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनकी भी बात सुन रही हैं, ताकि जो बहनें अभी तक अच्छा काम नहीं कर पाई हैं उनको भी अच्छे काम करने की प्रेरणा इससे मिलती है। ये बात सत्य है कि आजीविका मिशन में इतनी शक्ति है कि आजीविका मिशन के माध्यम से हम प्रदेश की गरीबी दूर करने में सफल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो बात कही है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आजीविका मिशन के माध्यम से ही सारे गांवों की गरीबी दूर होगी। अभी एक बहन ने बताया कि हम गरीबी मुक्त हो गए हमारा गांव। इसका मतलब ये था कि सारी महिलाएं 10,000 रुपये से ज़्यादा आय करने लगी हैं। उस गांव में अब कोई भी गरीब नहीं रहा। और ऐसे आज हमारे 1, 2, 3 नहीं बल्कि हजारों गांव ऐसे हो गए हैं, या तो वहाँ हर महिला हमारे 10,000 रुपया मासिक आय करने लगी है या उससे ज़्यादा करने लगी है, या अधिकांशतः महिलाएं इस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार आपका आशीर्वाद हम सबको, हम आजीविका परिवार को मिलता रहेगा। धन्यवाद।